हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग हब। और मैं सिद्धार्थ सिंह। आज हम जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है और इसके बारे में पूरी डिटेल आज आपको मैं दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको फर्दर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे इजी और सबसे ज़रूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका जो डेवलप डेनिस रिची 1972 में किए थे। और मेनली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। और अब के टाइम में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है। और ये अभी तक सबसे टॉप में ये लैंग्वेज है, और इसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाई टू लर्न सी प्रोग्रामिंग। तो हम लोग सी प्रोग्रामिंग क्यों लर्न करेंगे? क्या इससे हम लोग को फ़ायदा हो सकता है? क्या हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ये सब जानेंगे हम लोग। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि एक ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में काम करना चाहते हैं। मैं कुछ एडवांटेजेस की सी प्रोग्रामिंग की आपको बताना चाहता हूँ। पहला है इजी टू लर्न। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इजी है सीखने में, जानने में। हम लोग इजीली इसे सीख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक सिंटैक्स है, जिसको फॉलो करते हम लोग आराम से एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तीसरा है इट प्रोड्यूसेस इफ़िशिएंट प्रोग्राम। मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग बहुत ही इफ़िशिएंटली प्रोग्राम बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। चौथा है इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़। मतलब बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें हम लोग हाई हाई लेवल एक्टिविटीज़ को हैंडल करते हैं, जो कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए। बट सी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है, और ये लो लेवल एक्टिविटीज़ भी को हैंडल करता है। लास्ट है इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल है, इतना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से चल सकता है और कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे इजीली कंपाइल्ड हो सकता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग फैक्ट्स अबाउट सी में। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि सी वाज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स। मतलब सी स्पेशली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए ही डेवलप किया गया था। सेकंड पॉइंट ये है कि सी इज ए सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज विच वाज इंट्रोड्यूस अराउंड अर्ली 1970। मतलब सी ऐसा लैंग्वेज है जो बी लैंग्वेज का जगह ले लिया था। सक्सेसर मतलब होता है किसी के बाद उसका स्थान लेना। मतलब बी लैंग्वेज के बाद उसका जो
प्लेस था वो सी लैंग्वेज ले लिया, जो कि इंट्रोड्यूस अराउंड अर्ली 1970s में हुआ था उसका डेवलपमेंट। फिर तीसरा है द लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1988 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मतलब ये जो सी लैंग्वेज है उसका फॉर्मलाइज जो है 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में अनसी में हुआ था। चौथा है द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज टोटली रिटन इन सी। मतलब जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए ये सी लैंग्वेज डेवलप किया गया था वो टोटली सी में ही लिखा गया है। पांचवा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब मतलब सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड और पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर कोई लैंग्वेज है तो वो सी लैंग्वेज ही है, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। फिर सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी। बहुत सा ऐसा आर्ट सॉफ्टवेयर है जो कि सी प्रोग्राम से ही इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, सातवां पॉइंट है टुडेज मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड RDBMS MySQL हैव बीन रिटन इन सी। तो आज का सबसे पॉपुलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और RDBMS MySQL। तो MySQL का होता है माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL का जो फुल फॉर्म होता है। और RDBMS जो है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सब भी जो है ये सिर्फ सी में ही लिखा गया है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, सबसे मेन होता है कि सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स क्या है। बहुत लोगों को मतलब मेन यही है, सिंटेक्स जानना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि इसी इसी के इसी से हम लोग प्रोग्रामिंग लिखना सीखेंगे। तो क्या होता है सिंटेक्स, आखिर होता क्या है? तो सिंटेक्स एक जो है वो कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, रूल्स जो भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है उसको एक सीक्वेंस देता है। करेक्ट, उसका मतलब लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं, जो भी लिख वो कोड्स लिखे हैं उसका वो रूल्स स्पेसिफाई करता है, उसका सीक्वेंस स्पेसिफाई करता है। तो आइए जानते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। पहला आता है हैश इंक्लूड stdio.h। ये एक हेडर फाइल है। देखिए यहाँ जो ब्रैकेट, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है stdio, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये एक हेडर फाइल है। मतलब प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम का एक जो मेन हेड होता है, मतलब जो मेन एक पार्ट होता है वो ये हेडर फाइल होता है। सेकेंड जो है हैश इंक्लूड conio.h। इसका कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल उसे बोलते हैं जो भी स्क्रीन पर जो हम लोग, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं टर्बो C++। ये एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो उसमें उसका जो स्क्रीन है जहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं उसको हम लोग कंसोल बोलते हैं। तो उसको वहाँ हैंडल करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये दोनों ही एक हेडर फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वॉइड मेन। ये मेन फंक्शन है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। उसके बाद हम लोग लेंगे करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन होके यहाँ से हम लोग कोडिंग, मतलब जो मेन होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, फिर वैल्यू को प्रिंट करना, तो वो सब हम लोग इसमें करेंगे।
फिर लास्ट में लिखते हैं गेट सी एच, मतलब जो भी प्रोग्राम करें उसको लास्ट में मतलब एक कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गेट सी एच का, और फिर गेट सी एच, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एक्चुअली एक चीज़ और होता है जो सी एल आर एस सी आर हम लोग कहते हैं, वो क्लियर स्क्रीन के लिए। जैसे क्या होता है कि फर्स्ट में आप कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे आप लोग एग्जीक्यूट किए, उसका आउटपुट आया, उसके बाद जब आप दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले का प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हट के दूसरा प्रोग्राम का आउटपुट आए, तो वहाँ वो क्लियर स्क्रीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी एल आर एस सी आर, जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसको करते हैं। वो भी फंक्शन होता है सी एल आर एस सी आर ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर सेमी कोलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी हम लोग सिंटैक्स हम लोग ने जान लिया, तो एक हम लोग सिंपल एग्जाम्पल प्रोग्राम करके देखते हैं इसमें, जिसमें हम लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड ब्रैकेट ओपन stdio.h। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन यहाँ करेंगे, तो यहाँ इंट मेन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फिर ब्रैकेट ओपन स्लैश स्टार माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी स्टार, फिर हैश, मतलब ये एक कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी मतलब आउटपुट से पहले ये हम लोग को दिखाएगा कि यहाँ ये फर्स्ट प्रोग्राम का आउटपुट है। फिर किसी मतलब जो भी प्रोग्राम कर उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। तो यहाँ देखिए लिखा है प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल कोड में हेलो वर्ल्ड, फिर एक्सक्लेमेशन स्लैश एन हम लोग यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम एक लाइन में प्रिंट हो। ठीक है, प्रोग्राम एक लाइन में प्रिंट हो, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेमी कोलन दे देंगे। उसके बाद हम लोग उसका फिर आउटपुट कंपाइल करके वहाँ पे हम लोग आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, आउटपुट में दिखेगा वहाँ हेलो वर्ल्ड, आपका जो आउटपुट होगा टर्बो सी प्रोग्राम में, टर्बो सी एप्लीकेशन में जो हम लोग प्रोग्राम करेंगे उसमें। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। व्हाट इज़ कंपाइलर, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, और हम उसे जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको, जैसे कि सोर्स लैंग्वेज है इनटू अनदर लैंग्वेज मींस द टारगेट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में हम लोग को ट्रांसलेट करना है। तो जो द नेम कंपाइलर is primarily used for the program that translate the source code from a high level programming language to lower level। मतलब मेनली जो कंपाइलर यूज़ होता है प्रोग्राम में वो इसलिए कि वो कोई भी कोड को हाई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या, हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सी लैंग्वेज का फीचर्स जानना। तो पहला फीचर्स क्या है, इजी टू यूज़ लैंग्वेज, मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये पॉइंट बार बार आ रहा है क्योंकि रियली में ये बहुत ही ईजी टू मतलब ईजिली यूज़ कर सकें ऐसा लैंग्वेज है ये। सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये टर्म मैंने पहले भी यूज़ किया है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में
रन कर सकता है। तीसरा पॉइंट है सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्स एंड सिंटेक्स। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख चुका है कि ये लैंग्वेज का एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर, एक अपना सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स अभी हम लोगों ने देखा था पिछला स्लाइड में। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है एरर डिटेक्शंस एंड करेक्शन। मतलब ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग को अगर कहीं कोई भी प्रोग्राम में अगर कोई एरर है तो उसको हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब एरर डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना बहुत ही इजी है इस लैंग्वेज में। पांचवा पॉइंट है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स सी में डेवलप हो सकते हैं, कैन बी डेवलप्ड। टर्म में लिखा मतलब इसमें लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स कैन बी डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। जैसे ये ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग ओएसएस भी कहते हैं, ओएस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएसएस। ठीक है। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जानने से कोडिंग लिखना हमारे लिए और इजी हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा टाइप्स होता क्या है। तो डेटा टाइप्स क्या होता है कि जो भी डेटा हम लोग एंटर करते हैं प्रोग्राम में, तो वो डेटा किस टाइप का है ये जानने में हम लोग को स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप्स। तो सी लैंग्वेज के पास कुछ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स है जो बहुत सारे अलग अलग तरीके का डेटा को हैंडल करता है ताकि हम लोग उसे प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। और ये सब डेटा टाइप्स का अलग अलग एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है, अपना अपना एक कैपेसिटी होता है, अपना एक स्टोरेज होता है जो अपना मेन मेमोरी में रखता है। तो पहले हम लोग जानेंगे प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा टाइप और डेराइव्ड डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है। मतलब ये प्राइमरी डेटा टाइप एक फंडामेंटल डेटा टाइप है। ठीक है। मेनली इसमें आता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, वर्ड, और भी आता है इसमें डबल, लॉन्ग डबल। ठीक है। तो इसका अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे कि इंटीजर को हम लोग इंट लिखते हैं। ठीक है। तो इसका इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 2 बाइट्स का होता है। फिर नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम लोग फ्लोट लिखते हैं, इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 4 बाइट। फिर कैरेक्टर लिखते हैं, तो कैरेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है। कैरेक्टर मतलब जो भी, जैसे कोई नाम हो गया, कोई लेटर हो गया, A to Z में कोई भी लेटर हो, और कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोड से रिप्रेजेंट होता है। ये हम लोग का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर डेटा टाइप में मतलब वो सिर्फ नॉर्मल जो भी रियल नंबर्स होता है, मतलब कोई भी, जिसमें इंटीजर डेटा टाइप में ये डेसिमल वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस तक वो वैल्यूज़ ले सकता है। और डबल में क्या होता है कि वो डेसिमल के बाद 6 to 16 प्लेसेस तक का नंबर को वो वैल्यूज़ में ले सकता है। फिर एक आता है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल में क्या होता है कि उसमें डेसिमल के बाद 16 प्लेसेस से भी ज़्यादा अगर वैल्यूज़ रहे तो वो ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डेराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, डेराइव्ड डेटा टाइप्स भी मतलब सिमिलर होता है प्राइमरी डेटा टाइप पे, बट कुछ हल्का सा उसमें ट्विस्टेड है, क्योंकि जो उसमें अलग लिख दिया हुआ है वो इसमें
एक साथ कर दिया गया है, ग्रुप टुगेदर कर दिया गया है। जैसे इसमें आता है एरे, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, पॉइंटर, जो कि ये मतलब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग को सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप पे काम करना है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम लोग का टॉपिक है सी टोकन्स। तो सी टोकन्स क्या होता है? सी टोकन्स इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सी कोड। मतलब कोड में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम लोग सी टोकन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल प्रोग्राम से, क्योंकि प्रोग्राम से क्या होता है, कोई भी हम लोग किसी भी चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले हेडर फाइल को हम लोग लिखेंगे इंक्लूड stdio.h, फिर नीचे हैश इंक्लूड conio.h, फिर इंट मेन या फंक्शन डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, फिर क्लियर स्क्रीन, जो कि मैंने आपको बताया था CLR SCR क्लियर स्क्रीन, मतलब जो भी पहले प्रोग्राम का आउटपुट होगा वो स्क्रीन से क्लियर कर देगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो वहाँ पे हम लोग को दिखाएगा। फिर इंट ए, तो यहाँ पे जो ए है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और इंट क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। इसको मतलब जो इंट ए है सेमी कोलन, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है प्रिंट एफ, मतलब यूज़र को हम लोग एक मैसेज देंगे, एंटर द नंबर, वहाँ डिस्प्ले करेगा कोई भी ऐसे नंबर हम लोग एंटर करेंगे तो फिर उसका वो आउटपुट दे देगा। स्कैनएफ, स्कैनएफ में %d जो है ये इंटीजर के लिए यूज़ होता है, इसको हम लोग डबल कोट्स में रखते हैं। फिर कॉमा एड्रेस ऑफ ए, मतलब वेरिएबल का जो मेन मेमोरी में स्पेस होगा, मतलब वो एड्रेस, ये मतलब उस एड्रेस को मतलब ये एक्सेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे एंड परसेंट, मतलब एंड परसेंट ए ब्रैकेट क्लोज सुपर सेमी कॉलन। फिर से हम लोग एक बार प्रिंट एफ करेंगे, फिर उसमें करेंगे हम लोग डबल कोट्स में %d, फिर एंड %a, दोबारा हम लोग एड्रेस एक्सेस करेंगे। फिर गेट ch, जो भी प्रोग्राम्स में जो भी डेटा है वो एक साथ कंपाइल होके फिर हम लोग नीचे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इंट जो टर्म यूज़ किया गया है वो इंटीजर के लिए किया गया है, वहाँ पे जो इंट ए है उसमें से ए वेरिएबल है, और एंड परसेंट और हैश एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी का इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अभी जल्दी पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना यार, बेल आइकन भी दबा ही देना। सपोर्ट, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय।